Hello students, in last video we were discussing about Van 't Hoff and Lebel theory. According to this theory, in a compound, 4 valency of carbon is directed to 4 corners of tetrahedral and carbon is present at the center of the structure. तो यहाँ क्या कहा गया है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं एकल बंद जिसे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, यानी कि 4 जो वैलेंसी हैं वो सारी ही सिंगल बॉन्डेड हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। और जो 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं जो एटम्स, वो टेट्राहेड्रल के टॉप पर होंगे या कॉर्नर पे होंगे। 4 कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम फॉर्म 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल विद ईच अदर। है देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि कार्बन तो सेंटर में होगा और 4 वैलेंसी इसकी टेट्राहेड्रल शेप में होगी, यानी कि जब इन वैलेंसीज के टॉप को हम एक दूसरे से मिलाएंगे तो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो ये 3D स्ट्रक्चर है। देखिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, तो ये बॉन्ड एंगल भी इतना ही है। ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये भी कितना है? ये भी इतना ही बॉन्ड एंगल है। तो इसकी 3D स्ट्रक्चर एक बार आपको दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कि ये जो बॉन्ड है ये हमारी तरफ है, ये जो दोनों बॉन्ड है ये पीछे की तरफ है, या ये कहूँ ये जो पेज है इसके पीछे की तरफ है, और ये जो बॉन्ड है ये हमारी तरफ है। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें भी इतना ही गैप है जितना ये गैप यहाँ दिख रहा है। तो एक बार देख लो। तो जो स्टूडेंट्स ये 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है CH4 की। इसमें कार्बन की ये चारों जो बॉन्ड हैं इनको शो किया गया है, और हमें ये 2D स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देती है। लेकिन जब मैं इसको घुमा के दिखाऊंगा आपको तो आप समझोगे कि देखिए हमें जो हमारी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है। इसका मतलब मैंने बताया था कि ये जो बॉन्ड होता है ये वाला ये हमारी तरफ है, और बाकी की ये जो 2 बॉन्ड हैं ये पीछे की ओर होते हैं। तो देखिए अब मैं इनको घुमा के दिखाता हूँ किस तरह से हैं। तो मैं इनको साइड वे से दिखाता हूँ। साइड की स्ट्रक्चर इस तरह से, जो हमारी तरफ था ये वाला, ये अब साइड में दिखा रहा हूँ। अब देखिए, अब देखने पता चल रहा है कि ये आगे की तरफ झुका हुआ था और ये दोनों पीछे की तरफ थे, ठीक है। और जब मैंने इसको इस तरह से घुमाया तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो बॉन्ड एंगल, हमारी जो नोट्स में जो बॉन्ड एंगल है वो इसको शो कर रखा है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये भी इतना ही है और ये भी इतना ही है। कब पता चलता है? जब हम इसको घुमाते हैं। अब देखिए, और सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। 4D स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। टेट्राहेड्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये सारे इनके टर्मिनल्स मिलाए जाते हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। चतुष्फलकीय जिसे बोलते हैं, 4 फेसेज होते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, यानी कि जब इनके सारे टर्मिनल्स इस तरह से मिलाए जाते हैं और ये पीछे वाले इन दोनों को मिलाते हैं इस तरह से, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होती है। तो एक फेस ये हो गया। देखो टेट्राहेड्रल किस तरह से है, एक फेस ये हो गया जब इनको मिलाए, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाएंगे, एक फेस ये हो गया, ठीक है। इसके बाद और घुमाया, अब ये आ गया फेस, इनको मिलाया तो एक फेस ये हो गया, 3 फेस हो गए या फलक हो गए। चतुष्फलक ये बोलते हैं, 3 फलक तो हो गए। अब नीचे वाले हैं, तीनों को आपस में मिलाएंगे। इन नीचे वालों को तीनों को आपस में मिलाते हैं इस तरह से, तो एक फलक ये हो गया। तो ये चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है CH4 की। नाउ we are discussing about structural representation of organic compound. There are 3 types of structural representation of organic compound. First is complete structural formula. इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी एटम होते हैं और उनके बीच में जितने भी बॉन्ड होते हैं सबको शो किया जाता है कौन सा एटम किस एटम से
अटैच्ड है और कितने बॉन्ड बना रहा है। इन दिस फार्मूला ए सिंगल डैश रिप्रेजेंट्स ए सिंगल बॉन्ड, डबल डैश इज यूज फॉर डबल बॉन्ड एंड ए ट्रिपल डैश इज यूज फॉर ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको पता होगा। इफ़ एनी एटम हैज़ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स शोन बाय डबल डॉट्स। कार्बन के पास कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनको शो कर भी सकते हैं और नहीं भी करते हैं। जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, किसी एटम के पास अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आगे आप समझ जाओगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इनको शो भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको शो करते भी हैं और नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। लेकिन जो बॉन्ड्स हैं सभी को शो करने होंगे। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। एथेन, एथाइन, एथीन, मेथेनॉल की कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं। एथेन C2H6 आप सबको पता है, 10th में देखा था। 2 कार्बन होते हैं जिनसे 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन यानी कि ये CH3 है, ये दूसरा CH3 है। 2 CH3 आपस में जुड़े रहते हैं एथेन में। तो सभी बॉन्ड शो किए गए हैं। ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। एथीन में भी 2 कार्बन होते हैं लेकिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और दोनों ही कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। इसी तरह से एथाइन में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जबकि दोनों ही कार्बन के पास 1-1 हाइड्रोजन होता है। तो सभी के बॉन्ड शो कर रखे हैं। मैथेनॉल की स्ट्रक्चर होती है CH3OH। देखिए ये मेथेनॉल है, CH3OH। एक कार्बन जिससे 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं और उसी कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH ग्रुप का ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है और ये हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं तो एक को ऊपर दिखा देते हैं, दूसरे को नीचे दिखा देते हैं। अगर नहीं भी दिखाते हैं तो भी सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला इतने से ही काम चल जाता है। सेकंड है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। फॉर राइटिंग दिस टाइप ऑफ फार्मूला वी omitted some or all the dashes representing covalent bonds and indicates the number of identical group attached to an atom by a subscript। इसका मतलब है कि इसमें ना तो सिंगल बॉन्ड शो किए जाएंगे एटम्स के बीच में है, और किसी एटम से एक से ज़्यादा सेम ग्रुप जुड़े हैं तो उसका जो साइन है, जैसे हाइड्रोजन का साइन H होता है तो उस साइन को लिखकर उसके नीचे उसकी संख्या लिख दी जाएगी कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे CH3 ये एथेन है तो इस कार्बन से ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, जैसे कि ऊपर देखा था एथेन के लिए। कंपेयर करते हैं, देखिए इसको और इसको कंपेयर करते हैं। ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है लेकिन इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको शो नहीं कर रहे हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं लेकिन 3 हाइड्रोजन को भी शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन लिखकर, एक हाइड्रोजन लिखकर उसके नीचे 3 लिख दिया है। इसका मतलब है कि इसको कंडेंस कर दिया है फॉर्मूले को। सेम हाइड्रोजन है 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख दिया और 3 इसके नीचे लिख दिया, यानी कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और अगले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। ऐसा ही देखो एथेन के लिए है। डबल बॉन्ड शो करना ज़रूरी था, वरना डबल बॉन्ड शो नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड थे। सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको शो किया जाता है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है तो शो किया जाता है। लेकिन देखिए और कोई बॉन्ड शो नहीं किए जा रहे हैं। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं तो दोनों हाइड्रोजन को H2 लिखकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह इसमें भी H2 लिखकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो मेथेनॉल है तो अभी देखी थी 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होते हैं तो H3 लिख दिया, कोई बॉन्ड शो नहीं कर रखा कहीं भी। और ऑक्सीजन इस कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड से अटैच था, इस हाइड्रोजन से अटैच था लेकिन कोई बॉन्डिंग शो नहीं की गई, सिंगल बॉन्ड को शो नहीं करते हैं। ऑक्टेन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला 2 टाइप से लिखते हैं। एक तो ये तरीका है, ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं, 8 कार्बन होते हैं, इसीलिए ऑक्टेन बोलते हैं। तो 8 कार्बन लिखे और उन सभी कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं उनकी नंबर्स लिखे। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं तो H3 लिख दिया
इससे 2 हैं, इससे भी 2 हैं, इससे भी 2 हैं, इससे भी 2 हैं, यानी कि यहाँ तक 7 कार्बन तक 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और लास्ट वाले कार्बन से फिर से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो ये भी कंडेंस फार्मूला, ना ही कोई बॉन्डिंग शो कर रखी है और बाकी सेम जो एटम्स हैं उनके नीचे सबस्क्रिप्ट लिख रखा है, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है, यानी कि अब इसको और ज़्यादा कंडेंस कर सकते हैं। ये जो CH2 ग्रुप है ये भी तो बार बार रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, तो इस CH2 ग्रुप को कोष्टक में लिख देते हैं, ये ब्रैकेट में लिखा, और कितनी बार ये रिपीट हो रहा है तो उस ब्रैकेट के नीचे वो सबस्क्रिप्ट हमने लिख दिया। तो 6 टाइम ये रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 सेम है, एक ही ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इस CH3 और इस CH3 के बीच में CH2 6 टाइम आया है। तो हमने क्या किया, इस CH2 को ब्रैकेट में लिखकर इसके नीचे ये 6 सबस्क्रिप्ट लगा दिया। तो ये भी ऑक्टेन का कंडेंस्ड फॉर्मूला है। इसके बाद है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसमें उल्टा है, इसमें ना तो कार्बन को शो करेंगे ना ही हाइड्रोजन को, सिर्फ बॉन्ड जो होते हैं उन्हीं को शो किया जाता है। इन दिस फॉर्मूला कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन एंड द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्रॉन इन ए जिग-जैग फंक्शन। जैसे ऑक्टेन का एग्जांपल लेते हैं, तो ऑक्टेन की ये स्ट्रक्चर है, 8 कार्बन कंटिन्यू एक से आपस में जुड़े रहते हैं। तो देखिए, अगर हम स्ट्रेट लाइन खींच दें तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि 2 ही कार्बन है, एक यहाँ है एक यहाँ है, एक इस साइड में है और एक इस साइड में है। 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, यानी कि ये एक ही बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे इसको कितनी भी लंबी खींचते हैं ये एक ही बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि एक कार्बन यहाँ था, एक कार्बन यहाँ था, और कार्बन तो हटा दिए हमने, सिर्फ बॉन्ड दिखा दिया है, ठीक है। तो ये अज्यूम करना होता है कि जो सिरे होते हैं उन्हीं पर कार्बन होता है, या फिर कोई कॉर्नर आ जाता है बीच में तो वहाँ भी कार्बन होता है। तो एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, और जो कॉर्नर आ गया वहाँ भी कार्बन होगा, या फिर ये कहें जहाँ एंगल आ जाता है वहीं कार्बन माना जाता है। तो ये कितने कार्बन का स्ट्रक्चर होगी, 3 कार्बन की होगी, यानी कि एक कार्बन है, ये इस कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था और ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, तो सिर्फ बॉन्डिंग शो करी, कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं किए। अब देखो, ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, चाहे कितनी लंबी स्ट्रेट लाइन खींच दो वो 2 ही कार्बन की मानी जाएगी। और इस तरह से जिग जैग बनाएंगे तो जहाँ भी कॉर्नर होगा वो कार्बन शो करेगा, यानी कि एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो इस स्ट्रक्चर में छोटी सी बनाई है लेकिन 11 कार्बन है। इसी तरह ऑक्टेन के लिए बताया है, ठीक है। एक कार्बन ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, कैसे भी आप खींच दो कार्बन की नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर बनानी है क्या है। तो देखो, जहाँ जहाँ कॉर्नर हैं और जहाँ सिरे हैं वो कार्बन होगा। तो यहाँ कार्बन है, लिख दिया, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की स्ट्रक्चर क्या होती है, पेंटेन होती है। तो ये पेंटेन की स्ट्रक्चर है और इसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसका मतलब इस कार्बन को की 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, तो ये CH3 है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, यानी कि ये कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन की ज़रूरत है। इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन देंगे, इसको भी 2 हाइड्रोजन देंगे और इसको 3 हाइड्रोजन देंगे। तो देखिए ये क्या स्ट्रक्चर थी, CH3 ये वाला, इसके बाद CH2 था, इसके बाद फिर ये CH2 था, इसके बाद फिर ये CH2 है एंड देन CH3, 1 2 3 4 5, यानी कि ये किसकी स्ट्रक्चर है, पेंटेन की स्ट्रक्चर है। द टर्मिनल्स डिनोट्स मेथिल ग्रुप, यानी कि ये जो टर्मिनल है
ये मेथिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कार्बन जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी बताया था, ये टर्मिनल वाला साइट है, ये टर्मिनल साइट है, तो ये CH3 यानी कि मेथिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगी। While the line junction denote carbon atom bonded to appropriate number of hydrogen required to satisfy the valency of carbon atom, यानी कि जो जंक्शन है, मैं कह रहा था कॉर्नर या फिर इनको जंक्शन बोलते हैं, यानी कि 2 लाइन आपस में यहाँ जुड़ी हुई हैं तो जंक्शन है। तो ये जंक्शन भी कार्बन को डिनोट करता है जिससे अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है उतने हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। इस लाइन का मतलब, इस नोट का मतलब ये है। जो टर्मिनल डिनोट्स मेथिल ग्रुप, यानी कि ये मेथिल है, ये मेथिल है, और लाइन जंक्शन है, ये लाइन जंक्शन है, ये भी लाइन जंक्शन है। ये लाइन जंक्शन जो है ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं जिन पर कि अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़े रहते हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे रिलेटेड 3 टाइप की रिप्रेजेंटेशन देखी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहले इसी से रिलेटेड देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। जैसे 3 मेथिल ऑक्टेन है, ऑक्टेन की स्ट्रक्चर बनाओ पहले जिग-जैग, और ये काउंट करना कि इतनी ही जिग-जैग स्ट्रक्चर बनाएं कि अपने कार्बन कंप्लीट हो जाएं। जैसे कि मैंने कहा हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन, यानी कि C7H16, ये हेप्टेन है। तो इसकी जिग-जैग स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर काउंट जरूर करो बनाने का। यानी कि ये जो टर्मिनल्स हैं यहाँ कार्बन है, जंक्शन पे कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये अपना हेप्टेन की स्ट्रक्चर है। अभी मैं कहूँ कि 3 ब्रोमोहेप्टेन, तो इसका मतलब थर्ड जो कार्बन है इससे एक Br ग्रुप जुड़ा हुआ है। Br ग्रुप को शो कर देते हैं Br से, ठीक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते, बाकी जो भी एटम्स होते हैं उनको शो करते हैं, उनके जो साइन होता है। तो ब्रोमो का साइन क्या है, Br है। या फिर मैं इसको कहूँ 2 मेथिल हेप्टेन, यानी कि सेकंड जो कार्बन है उस पर मेथिल यानी कि CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो CH3 यानी कि मेथिल ग्रुप में भी कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो उसको शो नहीं करेंगे। तो देखिए पहले तो हेप्टेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, और हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं कह रहा हूँ सेकंड जो कार्बन है इस पर एक लाइन खींच दो, बस। एक लाइन का ही मतलब है कि ये यहाँ कार्बन है टर्मिनल पे, इस लाइन के टर्मिनल पे, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो अपने आप ही ये मेथिल ग्रुप हो जाता है, तो शो करने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे ही 3 मेथिल ऑक्टेन में है, यहाँ देखो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे एक लाइन खींची, इस लाइन का मतलब है कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है थर्ड कार्बन पे। 2 ब्रोमोब्यूटेन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हम लाइन डायग्राम से बना सकते हैं। साइक्लोप्रोपेन है, इस तरह से शो करते हैं। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना दो और उसमें किसी भी कार्बन से एक Cl जोड़ दो, वो क्लोरोहेक्सेन है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहले आप करो, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे बताओ, मेरे व्हाट्सएप पे आप बता देना कि सर वो क्वेश्चंस हमने करके देखे, हमें समझ में नहीं आए, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, वरना हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।